नमस्कार। हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। ज़िला मंडी के संधोल में पिछले करीब 2 दशकों से स्वास्थ्य सुविधाएं राम भरोसे हैं या भगवान भरोसे हैं। हम कोई मौजूदा सरकार को नहीं कोस रहे, अपितु एक सच्चाई है जिससे आपको रूबरू करवा रहे हैं। वर्ष 2004 और 5 के बाद इस अस्पताल में डॉक्टर का अकाल पड़ गया। मानो इस अस्पताल को ही नहीं बल्कि संधोल के लोगों को किसी की नज़र या यूं कहें कि सरकार की नज़र लग गई। अस्पताल ऐसा कि जो आज कहने को 100 बेड नागरिक अस्पताल है, लेकिन ठीक से यहाँ 10 बेड भी नहीं है। इस अस्पताल में आज ओपीडी भी सिमटकर 50 से 100 रह गई है। आज जब लोग बीमार होते हैं तो यहाँ आने से पहले लोग हमीरपुर और टांडा जाने की सोचते हैं। आखिर ऐसे हालात क्यों बने? आज गर्भवती महिलाएं जो 9 महीनों तक हमीरपुर, पालमपुर और टांडा टैक्सी कर दर्जनों बार चेकअप करवाने सफ़र करती हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि उनका कितना खर्चा हो रहा है। टैक्सी का किराया, साथ में परिवार की परेशानी और इतनी दूर जाकर धक्के खाना। हाल ही में इस अस्पताल से रेफ़र एक डिलीवरी केस हुआ जो महज यहाँ से 10 किलोमीटर दूर लंबा गांव में ही एम्बुलेंस में डिलीवरी ईएमटी यानी कि जो हमारे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जो 108 एम्बुलेंस में तैनात होते हैं उनके द्वारा करवा दी गई। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस अस्पताल को और यहाँ के डॉक्टरों की क्या स्थिति है, जिन्होंने उस गर्भवती महिला को यहाँ पर उपचार देने की बजाय, यहाँ उसकी डिलीवरी करवाने के बजाय उसको रेफ़र कर दिया। करोड़ों खर्च कर यहाँ बहुत बड़ा भवन तो बन गया, लेकिन उसमें सुविधाएं बिल्कुल शून्य हैं। थोड़े देर जम लगे आँखी में कांटा बढ़ गया तो बोला है चल जाओ मीरपुर चल जाओ ना। थी आँखी में डॉक्टर कितने साल हो गए, केड़ा हॉस्पिटल क्या हॉस्पिटल तब तेरे बनाया भी क्या कमी है। पहले तो बोले जगह नहीं है, पहले भी एड़े थे कने अब भी एड़े। वर्ष 2018 में यहाँ की सामाजिक संगठन संधोल सेवा विकास एवं कल्याण समिति ने माननीय उच्च न्यायालय में आज के मुद्दों पर आवाज़ बुलंद कर एक जनहित याचिका दायर की थी। माननीय न्यायालय को लगा कि यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर और तमाम सुविधाएं होनी चाहिए जिनका यह अस्पताल हकदार है। तत्कालीन अधिकारियों ने माननीय उच्च न्यायालय को आश्वस्त किया कि रुतबे के मुताबिक यहाँ सुविधाएं मुहैया करवाओ। खैर 2022 में सत्ता परिवर्तन हुआ और 2023 में फिर सर्द रातों में नारी शक्ति संधोल की इन सड़कों पर आज जिन मुद्दों को लेकर युवा शक्ति संगठित हुई है और आंदोलन कर रही है, इन्हीं मुद्दों को लेकर उस वक्त नारी शक्ति भी सड़क पर उतरी। करीब 23 दिन तक संघर्ष चला। उसके बाद उन्हें 90 दिनों में सुविधाएं मुहैया करवाने का खोखला झुनझुना थमा दिया गया और आज तक यहाँ कभी भी ना तो कोई विशेषज्ञ चिकित्सक मिले और न ही अन्य सुविधाएं। 100 दिनों के बाद आप मुझसे पूछ सकते हो तौंदी आई यानी भी बैठी जाना तो सारी नहीं थी। ठीक है, अगर नहीं करूँगा एक बार ट्राई की थी बुढ़िया थी ठंडी गाने मारी गई 2 महीने जो बाई देखे 3 साल में 3 महीने मैंने इतना है ना 2023 बोले हाँ कि भाई तुम डॉक्टर मिली आने जी 3 महीने इंतजार केरा 3 साल लगी है। हाले तक भी कोई कुछ नहीं आ भाई, हम बोले नहीं बात डॉक्टर भी नहीं आ। अगर आप भी डॉक्टर नहीं होंगे था अब भी डॉक्टर नहीं होंगे तो किसकी जान चले जाएगी, चाहे बुढ़ी जाओ चाहे कोई भी जाओ जानी। आज गरीब
और 80 साल के बुजुर्ग भी आंदोलन के लिए चंदा दे रहे हैं। दरअसल उनकी पीड़ा को कभी किसी ने समझने का प्रयास ही नहीं किया। इन बुजुर्ग माताओं ने युवाओं में अपनी आखिरी उम्मीद देखी है। मैं स्पेशल आए तो बैठे कने अब मैं इं दिते रहे पैसे हो चुपचाप भाई बच्चा यहाँ रखेगा नाम ही लिखना भाई। तो ये बहुत बड़ी सीख है कि अम्मा जो भी पता, क्योंकि अम्मा था सब भी ये बहुत उम्र है अम्मा ने, मैं देख रहा भाई क्या हाल है क्या नहीं है हालात थी कितना जरूरी है अम्मा ना। A to Z हमारे को यहाँ चाहिए, बस हमको बाहर। ऐसा नहीं कि संधोल के लोग हमेशा से ही ऐसे मजबूर रहे हैं। वर्ष 2000 के दशक में और इससे पहले यहाँ ऐसे भी डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी हैं जो आज स्वास्थ्य विभाग से बड़े बड़े ओहदों में हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं। प्लास्टर, ऑपरेशन और तमाम इलाज उस वक्त यहीं इसी अस्पताल में मुहैया होता था। पूर्व में यहाँ के सैकड़ों लोग समय पर इलाज न मिलने की वजह से हमें छोड़ गए। उनकी दुखद मौत को भी एक मर्डर कहा जा सकता है, क्योंकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाना किसी भी सरकार की प्राथमिक और अहम जिम्मेदारी होती है। अगले महीने हम अपना 80वां जो स्वतंत्रता दिवस है उसको मनाने जा रहे हैं, लेकिन विडंबना यह कि आज करीब 80 साल बाद भी यहाँ के लोगों को, हमारे युवाओं को, नारी शक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए धरना और अनशन करना पड़े। सरकार को पूछना और अपना हक मांगना लोकतंत्र में लोगों की जिम्मेदारी होती है। क्या आपने अपनी जिम्मेदारी समझी है? इसी प्रश्न के साथ लेते हैं विदा। इस खबर के सह प्रायोजक हैं गणपति ज्वेलर्स, शिव मार्केट, मेन बाजार, धर्मपुर, जिला मंडी। कैलाश मोटर जयसिंहपुर, CSD सुविधा और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर।